गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू एजुसेट हरियाणा। मैं पवन प्राशर, कंप्यूटर फैकल्टी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अधोआ, ब्लॉक बराड़ा, डिस्ट्रिक्ट अम्बाला। आज के इस सेशन में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट, आज के इस सेशन में हम लर्न करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो सभी स्टूडेंट से मेरा आग्रह है कि अपनी नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठें और जो भी जानकारी इस सेशन में हम आपको देंगे वो आप नोट करें ताकि आने वाले समय में वो आपके लिए उपयोगी हो सके। तो आइए स्टूडेंट्स, हम आज का जो हमारा आज का लेसन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के जो हमारे इस सेशन में मेन टॉपिक रहेंगे, वो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस। उसके बाद हम लर्न करेंगे फादर ऑफ कंप्यूटर के बारे में, और फिर उसके बाद नेपियर बॉन्स, पास्कल लाइन और फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर कौन रही उसके बारे में हम लर्न करेंगे। एंड देन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में भी हम इस सेशन में लर्न करेंगे, और इन सभी सेशन की ओवरऑल जो एमसीक्यू बनेंगे वो भी हम इस सेशन के अंत में डिस्कस करेंगे। तो सभी मेरे स्टूडेंट से आग्रह है कि वो इस सेशन में अंत तक बने रहें, क्योंकि ये जो सेशन है बहुत ही उपयोगी होने वाला है और आपके फ्यूचर में ये काम भी आएगा। इसकी जानकारी जो भी आप यहाँ से गेट करेंगे एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही उपयोगी आपके लिए होगी। तो अंत तक जरूर बने रहें। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा सबसे पहले फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस हुआ वो एबेकस। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये पुराना एबेकस है जो पुराने ज़माने में बनाया गया था कैलकुलेशन के लिए, और ये है हमारा मॉडर्न एबेकस। आज ये मार्केट में अवेलेबल है एबेकस मॉडर्न। तो अब हम जानेंगे कि ये एबेकस बनाया किसने। तो सबसे पहले द एबेकस जो है इज़ द मोस्ट इनसेंट कैलकुलेटिंग डिवाइस। इट मीन्स कि एबेकस सबसे प्राचीन गणना करने वाला उपकरण है। द एबेकस वाज इन्वेंटेड इन चाइना। इट्स फर्स्ट यूज इन चाइना इन अराउंड 500 BC। इट मीन्स कि एबेकस का आविष्कार जो है वो चाइना में हुआ था, और इसका पहली बार चीन में ही लगभग 500 ईसा पूर्व में उपयोग किया गया था। तो बच्चों, आपने नोट क्या करना है कि जो एबेकस है वो फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस रहा, और इसको चाइना में इन्वेंट किया गया था, और चाइना में ही फर्स्ट टाइम इसको यूज़ किया गया। तो एबेकस किसने बनाया बच्चों? चाइना वालों ने। तो चाइना वालों ने एबेकस बनाया था और उसे यूज़ किया था कैलकुलेटिंग डिवाइस के रूप में। इसके बाद जो ये एबेकस है, एन एबेकस इज ए मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड टू एड एन इंडिविजुअल इन परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इट यूज्ड टू परफॉर्म बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन। इट मीन्स एबेकस एक यांत्रिक उपकरण है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति को गणितीय गणना करने में सहायता करने के लिए किया जाता है। यह बुनियादी अंक गणितीय संचालन करता है। इट मीन्स कि जो एबेकस है उसमें सिर्फ अर्थमेटिकल कैलकुलेशन ही होती हैं। एबेकस जो है वो बना किससे, यानी कि उसकी जो शेप है वो किस तरीके से बनाया गया उसके बारे में जानें। एन एबेकस कंसिस्ट ऑफ ए वुडन फ्रेम, रोड एंड बीड्स। यानी कि जो रोड हैं इसके अंदर लगी हुई हैं, बीड्स लगे हुए हैं, और एक वुडन फ्रेम में ये बना हुआ है। और जो ईच रो है वो हर रो और हर बीड जो है अलग अलग वैल्यूज़ को डिनोट करता है। इट मीन्स कि 1, 10, 100, थाउजेंड्स एंड सो ऑन प्रतिनिधित्व करता है। अलग अलग जो नोड्स हैं वो काम करती हैं। ईच बीड्स रिप्रेजेंट ए नंबर, और जो मणके हैं, बीड्स हैं, वो अपने आप को जो रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग संख्या में, आमतौर पर 1 और 5, यानी कि 1 और 5 की जो संख्या है उसको वो डिनोट करते हैं कि जो हमारे मनके हैं उनकी जो वैल्यू है वो हम मूव करा के मनकों को ऊपर नीचे करके हम कैलकुलेशन करते हैं। तो इस प्रकार से एबेकस जो डिवाइस है उसकी कैलकुलेशन होती है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है फादर ऑफ कंप्यूटर, हम किसे मानते हैं। तो चित्र में आप देख रहे होंगे चार्ल्स बेबेज की चित्र हमने लगाया हुआ है। तो चार्ल्स बेबेज इज कंसिडर द फादर ऑफ कंप्यूटर एंड इज गिवन क्रेडिट फॉर डिवाइसिंग द फर्स्ट एवर मैकेनिकल कंप्यूटिंग। इट मीन्स कि चार्ल्स बेबेज जो हैं उन्हें हम कंप्यूटर का जनक मानते हैं, और इन्हें हम पहला मैकेनिकल
जो कंप्यूटर बना था उसका श्रेय देते हैं, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले वो जो मैकेनिकल डिवाइस था उसे क्रिएट किया था। तो हम चार्ल्स बेबेज मानते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कि। तो बच्चों आपने ये नोट करना है कि चार्ल्स बेबेज जो है वो फादर ऑफ कंप्यूटर हैं। तो नोट कर लिया आपने? जी नोट कीजिए, चार्ल्स बेबेज। Differential engine was invented by Charles Babbage in 1822 and analytical engine in 1834. It means कि जो चार्ल्स बेबेज हैं उन्होंने 1822 में ये डिफरेंशियल इंजन तैयार किया था और 1834 में उन्होंने जो है एनालिटिकल इंजन तैयार किया था। तो ये जो इंजन थे ये फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर थे, इसलिए हम चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर मानते हैं। और आप देख सकते हैं चित्र में ये डिफरेंट इंजन है और ये एनालिटिकल इंजन है। तो बच्चों आपने ये नोट करना है, ये डेट्स दी हुई हैं, ईयर दिए हुए हैं, इन्हें आपने नोट करना है। तो चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंशियल इंजन कब बनाया था? 1822 में। और जो एनालिटिकल इंजन था वो 1834 में बना था। लेकिन जो एनालिटिकल इंजन है वो उनकी डेथ तक वो उसके ऊपर काम करते रहे, जब तक उनकी डेथ नहीं हुई तब तक वो एनालिटिकल इंजन में ही वर्क करते रहे। तो इसलिए हम चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर मानते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं जो है ये हिंदी में अनुवाद है हमारा डिफरेंशियल इंजन का, कि ये चार्ल्स बेबेज ने 1822 में बनाया और 1834 में पहला जो हमारा एनालिटिकल इंजन था वो बना। उसके बाद आता है नेपियर बोन। नेपियर बोन जो है वो एक कैलकुलेटिंग डिवाइस थी और नेपियर बोन्स इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर्स इन 1614। So and it allowed to operate to multiply, divide and calculate square and cube roots by moving two rods around and placing them in specially constructed board. Next topic जो है वो है पास्कल लाइन। Pascal line invented by Blaise Pascal in 1642. Its limitation to addition and subtraction. It is too expensive. It means पास्कल लाइन का जो आविष्कार है वो ब्लेज पास्कल ने 1642 में किया था। जोड़ और घटाव हम इसमें सिर्फ कर सकते थे और ये बहुत ही एक्सपेंसिव था। तो बच्चों आपने नोट करना है कि जो पास्कल लाइन थी, जो ये डिवाइस है, ये ब्लेज पास्कल ने 1642 में इसकी इन्वेंशन की थी और इसमें जमा और घटाव हम कर सकते थे। इसके बाद आता है फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। इन 1840 Augusta Ada Baron suggests to Babbage that he used the binary system. She write programs for the analytical engine. It means 1840 में अगस्ता एडा बैरॉन ने बेबेज को सुझाव दिया था कि बाइनरी सिस्टम का उपयोग कर हम एनालिटिकल इंजन के लिए प्रोग्राम लिख सकती हूँ। और उन्होंने प्रोग्राम लिखा भी, लेकिन उस टाइम क्या था कि लैक ऑफ टेक्नोलॉजी होने के कारण जो है एनालिटिकल इंजन जो है वो पूर्ण रूप से कार्य, मतलब जो बाइनरी जो थी वो पूर्ण कार्य नहीं कर पाई। तो ब्लेज पास जो बेबेज थे, चार्ल्स बेबेज, उनका जो सपना था उस समय सबका मतलब नहीं हो पाया पूरा, क्योंकि लैक ऑफ टेक्नोलॉजी के कारण। तो चार्ल्स बेबेज जो थे इसलिए हम उन्हें फादर मानते हैं। और जो फर्स्ट लेडी है अगस्ता एडा बैरॉन, उन्हें हम फर्स्ट प्रोग्रामर मानते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। तो बेटा ये नोट किया कर लें आप सभी बच्चे, 1840 में अगस्ता एडा बैरॉन जो है वो फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर थी। उसके बाद आता है इनियक। इनियक क्या होता है? इनियक एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था ये भी, और इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, इसकी जो फुल फॉर्म है जो इनियक है इसकी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। तो आप ये चित्र में देख सकते हैं, इतना बहुत बड़ी साइज था इसका। और इसको बनाने वाले जॉन प्रेस्पर अस्कर्ट और जॉन डब्ल्यू मैकॉली थे। तो डियर स्टूडेंट, जो इनियक है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एट यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, J. Presper Ascott and John W. Macaulay invented ENIAC in 1945. ENIAC का जो आविष्कार है वो हुआ था 1945 में, जहाँ जॉन प्रेस्पर एस्कर्ट और जॉन मैकॉली ने इसे बनाया था। और इसका जो डिज़ाइन है वो USA
कि जो यूएस की मिलिट्री थी, फाइनेंस किया था उसको, यानी कि जो पैसा था वो लगाया था यूएस मिलिट्री ने इस इनियक डिवाइस के ऊपर। और ये इनियक डिवाइस जो है वो ऑक्यूपाई करता था 18,000 स्क्वायर फीट, 200 किलोवाट बिजली पावर ये खाता था, और 70,000 इसके अंदर रजिस्टर थे, 10,000 कैपेसिटर, और 18,000 वैक्यूम ट्यूब इसमें लगी हुई थी जो कि बहुत ही हीट प्रोवाइड करती थी। और ऑलमोस्ट इसका जो वजन था वो 50 टन था, यानी कि बहुत बड़ा इनियक ये एक तरह से कंप्यूटर था, बिजली से चलने वाला कंप्यूटर था ये, जो 1945-46 में बना। और इनियक की जो फुल फॉर्म है बच्चों नोट कर लें आप, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। और ये जो डिवाइस है काफ़ी बड़ा था। Although ABC computer was the first digital computer, but many still consider the ENIAC was first digital computer because it was first operational electronic digital computer। हालांकि ABC कंप्यूटर को पहला डिजिटल कंप्यूटर मानते थे, लेकिन कई लोग अभी भी ENIAC को पहला ही डिजिटल कंप्यूटर मानते हैं, क्योंकि पहला ऑपरेशन जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर हुआ वो हमारा ENIAC ही हुआ। तो बिजली से चलने वाला जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो ENIAC माना जाता है। इट वॉज यूज्ड फॉर वेदर प्रिडिक्शंस, एटॉमिक एनर्जी कैलकुलेशन, थर्मल एगेशंस एंड अदर साइंटिफिक यूजेस। यानी कि इसका उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, परमाणु ऊर्जा गणना, थर्मल एग्रीगेशन एंड अन्य वैज्ञानिक उपयोगों के लिए किया गया था। तो अब हम जो टॉपिक है हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। अ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रेफर टू द स्पेसिफिक इम्प्रूवमेंट इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विद टाइम, यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ी समय के साथ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में जो विशिष्ट सुधार हुए उन्हें दर्शाती है। यानी कि समय समय पर जो जो टेक्नोलॉजी के अंदर बदलाव आए उन बदलावों को हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहा। और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर जो जैसे जैसे जनरेशन बदलाव आते गए टेक्नोलॉजी में, तो साइज भी छोटे होते गए। तो इन न्यू जनरेशन, ईच न्यू जनरेशन the circuit become smaller and more advanced than the previous generation circuits. The miniaturization helped increase the speed, memory and power of the computer। यानी कि प्रत्येक नई पीढ़ी में पिछली पीढ़ी के जो सर्किट की तुलना में सर्किट छोटे हुए, अधिक एडवांस हुए, और कंप्यूटर की जो गति है वो बढ़ी, कंप्यूटर के स्मरण शक्ति भी बढ़ी, और कंप्यूटर जो है कंप्यूटर की शक्ति बढ़ने के कारण कंप्यूटर का यूज़ भी ज़्यादा होने लगा। There are 5 generation of the computer which are described। कंप्यूटर की 5 जनरेशन हो चुकी हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ये रही 1946 से 1959 के बीच में, 1946 टू 1959। सेकंड जनरेशन जो रही वो रही 1959 से 1965। और थर्ड जनरेशन रही 1965 टू 1971। और फोर्थ जनरेशन रही 1971 टू 1980। और उसके बाद फिफ्थ जनरेशन जो है 1982 टिल नाउ। इट मीन्स बच्चों ये जो स्क्रीन है इसे आप स्क्रीन शॉट रख सकते हैं अपना, और इसे आप नोट जरूर करें, स्क्रीन शॉट ले लें। और इन जो ये हमारी ईयर हैं इन्हें आप जरूर याद रखें कि कौन सी जनरेशन कौन से ईयर से ईयर तक रही। तो फर्स्ट जनरेशन 1945 से 46 से 1959, सेकंड जनरेशन 59 से 65, और थर्ड जनरेशन 65 से 71, और फोर्थ जनरेशन 71 से 80, और फिफ्थ जनरेशन 80 से लेकर आज तक जो है वो। तो प्यारे बच्चों आइए अब हम विस्तार पूर्वक जानेंगे कि फर्स्ट जनरेशन जो है वो कब से कब तक रही और उसमें क्या क्या यूज हुआ। द पीरियड ऑफ द फर्स्ट जनरेशन वाज 1946 टू 1959। इट मीन्स कि जो पहली जनरेशन हमारी रही वो 1946 से लेकर 59 के बीच में रही। तो बच्चों आपने ये राइट करना है, राइट डाउन अपने नोट में कीजिए, नोटबुक के अंदर, कि जो फर्स्ट जनरेशन है वो 1946 से लेकर 59 के बीच में रही।
इन दीज कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज एज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ CPU एंड मेमोरी। यानी कि जो इसका बेसिक कंपोनेंट था, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो मेन कंपोनेंट यूज हुआ उसे हम वैक्यूम ट्यूब कहते हैं। और वैक्यूम ट्यूब जो है वो बहुत बड़े बड़े होते थे। तो बच्चों ये राइट डाउन भी करना है कि वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब हमारी यूज हुई थी हमारी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर स्लो हग एंड एक्सपेंसिव। यानी कि जो हमारे पहली जनरेशन के कंप्यूटर थे वो धीमे थे लेकिन बहुत बड़े होते थे और महंगे भी बहुत होते थे। दीज कंप्यूटर वर मेनली डिपेंड ऑन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एंड पंच कार्ड। यानी कि ये जो कंप्यूटर थे ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते थे और बेसिकली इनके अंदर जो है पंच कार्ड, पेपर टेप, मैग्नेट टेप वाज यूज्ड एज ए इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए हमने यूज़ किया था। यानी कि पंच कार्ड, पेपर टेप और मैग्नेट टेप जो है वो इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ की गई थी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर। तो पहली जनरेशन के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर डेवलप हुए थे। जो हमारे यहाँ पे कुछ नाम हैं उन्हें आपने याद रखना है। जैसे फर्स्ट ENIAC था, ENIAC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। सेकंड इज EDVAC, थर्ड इज UNIVAC, फोर्थ इज IBM 650 एंड IBM 701। तो इस प्रकार जो ब्रीफ में हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन है वो 1946 टू 1959 के बीच में रही और वैक्यूम ट्यूब इसके अंदर यूज़ हुए। तो ये बच्चों आपने जो है नोट जरूर करना है कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुए और जो है 1946 से 59 के बीच में रही। सेकंड जनरेशन, द पीरियड ऑफ द सेकंड जनरेशन वाज 1959 टू 1965। यानी कि दूसरी पीढ़ी का जो समय काल रहा वो 1959 से लेकर 1965 के बीच में रहा। द सेकंड जनरेशन वाज द इरा ऑफ ट्रांजिस्टर कंप्यूटर। यानी कि जो सेकंड पीढ़ी थी वो ट्रांजिस्टर कंप्यूटर की थी। यानी कि सेकंड पीढ़ी के अंदर जो ट्रांजिस्टर ज़्यादा यूज़ हुए कंप्यूटर के अंदर और जिससे हमारे जो कंप्यूटर है वो कॉम्पैक्ट हो गए, चिप हो गए, लेस पावर को कंज्यूम करने लगे और जो हमारा सेकंड जनरेशन में जो ये कंप्यूटर बने वो फर्स्ट जनरेशन से तेज चलने लगे। तो ये सेकंड जनरेशन की जो बात है वो बच्चों आपने याद रखनी है कि 1959 से लेकर 65 के बीच में ये जनरेशन रही और इस जनरेशन में हमने मैग्नेटिक कोर एज ए प्राइमरी मेमोरी और मैग्नेटिक डिस्क एंड टेप सेकेंडरी मेमोरी के तौर पर हमने इनको यूज़ किया। सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज यूज़ हुई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जैसे काबोल, फोर्ट्रॉन, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसी जनरेशन में यूज़ हुए। यानी कि हमारी जो काबोल लैंग्वेज है, काबोल लैंग्वेज जो थी वो बिजनेस पर्पज़ के लिए, फोर्ट्रॉन जो है फार्मूला ट्रांसलेटर के रूप में यूज़ की गई और ये जनरेशन जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें शुरू हो गई थी। सम ऑफ द पॉपुलर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर IBM 1620, IBM 7094, CTC 1604, CTC 3600, UNIVAC 1108. That is a popular second generation of computer. Third generation. The period of the third generation was 1965 to 1971. तीसरी पीढ़ी 1965 से लेकर 1971 तक रही। बच्चों ये आपने नोट करना है कि जो थर्ड जनरेशन है वो 1965 से 1971 के बीच में रही। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट इंस्टेड ऑफ ट्रांजिस्टर। यानी कि तीसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर की जगह IC यूज हुए। A single IC contain, यानी कि a single IC can pack hug number of transistor which increase the power of a computer and reduce the cost। यानी कि एक सिंगल IC के अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टरों को पैक कर दिया गया जिससे कंप्यूटर की शक्ति में वृद्धि हुई और लागत भी कम हुई। The computer also become more reliable, efficient and smaller in a size। यानी कि कंप्यूटर भी अधिक विश्वसनीय, कुशल और आकार में छोटे हो गए।
तो इस प्रकार बच्चों जो थर्ड जनरेशन है उसमें आईसी यूज हुए, आईसी यूज होने से जो कंप्यूटर का जो साइज है वो छोटा हो गया। These generation computer use remote processing, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि इस जनरेशन में हमने जो है कंप्यूटरों के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहा वो रिमोट प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम को इस्तेमाल किया। The high level programming language like Fortran, COBOL, Pascal, Algol 68 were used in this generation। यानी कि इस पीढ़ी में उच्च स्तरीय यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज जो हैं वो यूज़ होनी शुरू होगी। फोर्ट्रॉन 2 से फोर्थ और कबोल, पास्कल, अलगोल 60 ये सभी लैंग्वेज जो हैं थर्ड जनरेशन में आ गई थी और इन्हें यूज़ करना शुरू कर दिया था। सम ऑफ द पॉपुलर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आर IBM 360 सीरीज, हनोवेल 6000 सीरीज, और उसके बाद PDP पर्सनल डाटा प्रोसेस और IBM 370168, TDC 316। तो ये कुछ पॉपुलर जनरेशन उस जनरेशन में हमारे कंप्यूटर्स रहे। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, द पीरियड ऑफ द फोर्थ जनरेशन was 1971 to 1980। यानी कि चौथी जो पीढ़ी हमारी रही वो 1971 से 1980 के बीच में रही। तो बच्चों आपने ये भी नोट करना है कि जो फोर्थ जनरेशन है वो 1971 से 1980 के बीच में रही। द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड यानी कि VLSI सर्किट्स, अ चिप कंटेनिंग मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर एंड अदर सर्किट एलिमेंट्स। यानी कि चौथी पीढ़ी के अंदर जो कंप्यूटर यूज़ हुए उनके अंदर VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर यूज़ हुए, जिसमें एक सर्किट के अंदर बहुत सारे लाखों ट्रांजिस्टर, लाखों सर्किट जो है वो कंबाइन किए गए और जिससे क्या हुआ, जो साइज है वो कंप्यूटर का छोटा हो गया। दिस चिप मेड दिस जनरेशन कंप्यूटर मोर कॉम्पैक्ट, पावरफुल, फास्ट एंड अफोर्डेबल। यानी कि इन चिप से जो इस पीढ़ी के कंप्यूटर हुए वो काफ़ी कॉम्पैक्ट, शक्तिशाली, तेज और किफ़ायती बना दिया गया इस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर्स को। दिस जनरेशन कंप्यूटर यूज रियल टाइम, टाइम शेयरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि इस पीढ़ी में कंप्यूटर में रियल टाइम, टाइम शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाने लगा। The programming language like C, C++, DBase also used in this generation। इस जनरेशन के अंदर C लैंग्वेज, C++, DBase जैसी लैंग्वेज DBase डाटाबेस के रूप में यूज़ हुए और C और C++ लैंग्वेज के रूप में यूज़ हुए। सम ऑफ द पॉपुलर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर DEC 10 स्टार 1000, PDP 11, Cray 1 सुपर कंप्यूटर, क्रे XMP सुपर कंप्यूटर, ये सभी इस जनरेशन में डेवलप होने वाले कंप्यूटर थे। तो बच्चों इस प्रकार फोर्थ जनरेशन जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को भी यूज़ करने लग गई और इस जनरेशन की जो समय अवधि थी वो 1971 से 1980 के बीच में रही। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, द पीरियड ऑफ द फिफ्थ जनरेशन इज 1980 टू टिल नाउ, अब तक। यानी कि बच्चों इस जनरेशन यानी कि हम इस जनरेशन में काम कर रहे हैं, ये जो अवधि है वो 1980 से लेकर अब तक है। फिफ्थ जनरेशन के ऊपर वर्क हो रहा है और इसमें VLSI टेक्नोलॉजी की बजाय ULSI टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया। यानी कि इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर द VLSI टेक्नोलॉजी वाज रिप्लेस विद ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में VLSI टेक्नोलॉजी को ULSI टेक्नोलॉजी से रिप्लेस कर दिया गया। इट मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप विद 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। यानी कि इसमें 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के साथ माइक्रो प्रोसेसर चिप का उत्पादन संभव हो पाया। दिस जनरेशन कंप्यूटर यूज पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड AI सॉफ्टवेयर। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सॉफ्टवेयर हैं वो फिफ्थ जनरेशन में काम करते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पैरेलल काम करता है।
The programming language used in this generation were C, C++, Visual Basic, Java, PHP, .NET, एक्सेट्रा। बहुत सारी लैंग्वेज इस जनरेशन में यूज हो रही हैं। सम ऑफ द पॉपुलर फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर डेस्कटॉप, लैपटॉप, अल्ट्रा बुक्स, नोटबुक्स, क्रोमा बुक्स, ये सभी जो है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैं। तो बच्चों इस प्रकार ये फिफ्थ जनरेशन जो है 1980 से लेकर टिल नाउ तक है। तो डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में, और आपने ये क्वेश्चन राइट करने हैं, स्क्रीनशॉट ले लेनी है। जैसे हम इसका आंसर डिस्प्ले करेंगे तो आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसे आपने या तो पोज करके लिख लेना है। सबसे पहले हु इज़ नोन एज ए फादर ऑफ कंप्यूटर। ऑप्शन है हमारे पास ए विंडसर्फ, बी बिल गेट्स, 3 चार्ल्स बेबेज और 4 स्टीव जॉब्स। यानी कि कंप्यूटर के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, 4 ऑप्शन में से आपने बच्चों बताना है। तो बच्चों बताइए कौन सा है इसमें से आंसर, विंडसर्फ है या बिल गेट्स है या चार्ल्स बेबेज है या स्टीव जॉब्स है। जी जल्दी बताइए। जी राइट आंसर, चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। सेकंड क्वेश्चन, विच डिवाइस यूज इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो बच्चों आपने बताना है कि पहली पीढ़ी में कौन सा यंत्र यूज हुआ था कंप्यूटर के अंदर। पहला ऑप्शन VLIC माइक्रो प्रोसेसर, सेकेंड वैक्यूम ट्यूब, थर्ड इज माइक्रो प्रोसेसर और फोर्थ इज ट्रांजिस्टर। तो बच्चों बताइए इन 4 ऑप्शन में पहली जनरेशन में कौन से डिवाइस यूज हुए थे। जी बिल्कुल राइट आंसर आपका वैक्यूम ट्यूब। तो बच्चों पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी। क्वेश्चन इज इनियक इंट्रोड्यूस इन, यानी कि इनियक जो है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1946 में, 1948 में, 1950 में, 1822 में। तो बच्चों बताइए इनियक कब बना था, कब डेवलप किया गया था इनियक को। जी बिल्कुल राइट आंसर 1946 में, ए राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट, यानी कि कौन सी जनरेशन अभी डेवलपमेंट में है। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और नन ऑफ अबव। तो बच्चे बताइए इस टाइम कौन सी डेवलपमेंट चल रही, किस जनरेशन की डेवलपमेंट चल रही है। जी बिल्कुल राइट आंसर फिफ्थ जनरेशन, यानी कि आप हम जिस जनरेशन में काम कर रहे हैं फिफ्थ जनरेशन की डेवलपमेंट चल रही है, अभी डेवलपमेंट में है। फिफ्थ क्वेश्चन, विच डिवाइस यूज इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तीसरी पीढ़ी में कौन सा यंत्र यूज हुआ था, VLIC माइक्रो प्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब, माइक्रो प्रोसेसर या IC। जी बच्चों जल्दी बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है। जी बिल्कुल राइट, योर आंसर इज राइट, IC। तीसरी पीढ़ी में IC यूज हुए थे, इंटीग्रेटेड सर्किट। सिक्स्थ क्वेश्चन इज पर्सनल कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस इन। छठा जो क्वेश्चन है वो है पर्सनल कंप्यूटर कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1980 में, 1971 में, 1981 में या 1970 में। जी बच्चों बताइए। बिल्कुल राइट आंसर 1971 में, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर। पहली लेडीज प्रोग्रामर कौन थी, एलिजाबेथ, डेनिस रिची, अगस्ता एडा बैरॉन, बेजारन स्टोस्टर। जी बच्चों इन 4 में से कौन सा आंसर सही है, पहली लेडीज प्रोग्रामर कौन थी। जी बिल्कुल राइट आंसर अगस्ता एडा बैरॉन, ये सबसे पहली लेडी प्रोग्रामर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पास्कल लाइन वाज इंट्रोड्यूस इन। पास्कल लाइन का आविष्कार कब हुआ था, ऑप्शन है 1700 ईस्वी में, 1642 में, 1832 में, 1946 में। जी बच्चों इन 4 ऑप्शनों में से आपने बताना है कि कौन सा आंसर राइट है। जी बिल्कुल राइट, बी 1642 ईस्वी में पास्कल लाइन का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच जनरेशन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज यूज्ड।
कौन सी जनरेशन में सी प्लस प्लस लैंग्वेज यूज हुई? सेकंड जनरेशन में, फिफ्थ जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में? तो बच्चों बताइए। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर बी, फिफ्थ जनरेशन में हमने सी प्लस प्लस लैंग्वेज को यूज। द लास्ट क्वेश्चन इज द पीरियड ऑफ सेकंड जनरेशन वाज, यानी कि दूसरी पीढ़ी की अवधि कब से कब तक रही? फर्स्ट ऑप्शन 1945 से 1959 के बीच में, सेकंड ऑप्शन 1971 से 1980, थर्ड ऑप्शन 1954 से 1958 और लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन 1959 से 1965 के बीच में। तो बच्चों बताइए कौन सी अवधि रही सेकंड जनरेशन? आपने लिखा था जी, बिल्कुल राइट आंसर। सेकंड जनरेशन जो है वो 1959 से लेकर 1965 के बीच में रही, जो कि हमारी थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन जो रही हमारी 1959 से 1965 के बीच में। तो सभी का धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सभी स्टूडेंट्स को, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।